आज हम कुंडली सनकुरा के खरसारी गांव में मूंग के खेतों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। किसान साथ में हैं। आप लोग बताइए कि मूंग का जो खेती आप किए हैं किस फसल के कटने के बाद किए? ये तो गेहूँ काटने के बाद किए। गेहूँ काटने के बाद धान उपजाए, गेहूँ उपजाए और गेहूँ उपजाने के बाद मूंग लगाए। तो यह वैकल्पिक फसल के रूप में बहुत नकदी फसल है और किसान को यह खेती करने में बहुत मदद आता है। यदि 1 एकड़ में इस गांव में मैं जानता हूं कि 100 मन पैदा होता है और यदि उस खेत में मूंग लगा देते हैं तो यह बचत के रूप में हो जाएगा। अच्छा साहब जी, आप बताइए कि 1 बीघा में कितना मूंग होता है? 4 कुंटल। 4 क्विंटल मूंग होता है। अभी मूंग कैसे बिक रहा है? मूंग अभी 80 रुपये किलो। 80 रुपये। तो बुझिए, धान उपजाए, गेहूँ उपजाए, उसके बाद यदि आपके यहाँ मनमाना समरसेबुल सिंचाई का कमी नहीं होगा तो यदि 1 एकड़ आप मूंग लगा देते हैं तो आपको 32,000 रुपये। ठीक है। तो मूंग की खेती हमारे पंचायत में बहुतायत रूप में होता है। यहाँ चनवारा गांव को तो हाईलाइटेड किया गया है। चनवारा गांव में लगभग 1000 एकड़ मूंग है और इस मूंग में कुछ नहीं है। धान गेहूं कटने के बाद एकदम सीधे रोटावेटर कर दे या नौफारा से 2 चास कर दे और मूंग लगा दे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं खाद इसमें उत्पन्न होता है। और यदि इसको हम दाल के रूप में उपयोग करेंगे तो इसमें जब सारी फसल में आपका दूध में जहर है, आपका सब्जी में जहर है और मूंग को यदि बिना खाद के रूप में उपजाते हैं जिसमें कोई जहर नहीं है तो कम से कम हम शुरुआत में दाल के रूप में यदि खाएंगे तो कम से कम दाल तो हमारा सुरक्षित होगी। इसलिए किसान को आपके लोग के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि जहाँ तक सिंचाई का समुचित प्रबंध हो सके 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा मूंग जरूर लगा दें। और यह मूंग गरीब के लिए या गरीब क्या मध्यम वर्गीय जो भी किसान हैं, अरे पूंजी की आवश्यकता तो सबकी होती है। सबको धान रोपने के लिए पूंजी की जरूरत होती है और अखाड़ आते आते किसान का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। और इस समय में यदि मूंग की उपलब्धि 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल 100 क्विंटल यदि किसान को जैसा जो किसान है हो जाता है तो उसको रोपा रोपने में काम लिया जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि यह नगदी फसल के रूप में नगदी फसल के रूप में यह 60 दिन की वेराइटी मतलब है कि अप्रैल में इसका यदि बुआई हो गया, अप्रैल और मई जून चल रहा है, जून में आपका क्या है इसका तोड़ाई चल रहा है, 1 तोरन 2 तोरन चलता है। अब इसमें एक समस्या है, सरकार धीरे धीरे रिसर्च कर रही है लेकिन अभी धरातल पर नहीं आया है। इसमें यदि हो रहता कि 1 के तोरन में सब टूट जाए तो 1 तोरन में यदि सब टूट जाता तो जिस प्रकार धान और गेहूं में कटने में कोई समस्या नहीं है। हम लोग को याद है कि धान के कटने के लिए बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा से लेबर लाते थे, 50-50 लेबर उसके यहाँ रह के। तो कंबाइन हार्वेस्टर यदि आ गया है तो कटने की समस्या धान और गेहूं में गाय में कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक समस्या है पिकिंग का मतलब तोड़ना। एक का गो तोड़ा जाता है शुरू में 5 कुद्दी 4 कुद्दी 3 कुद्दी 2 कुद्दी, मतलब है कि बहुत सा मतलब कहने का मतलब है तोड़ने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेबर की समस्या होती है ना, लेबर नहीं मिलता है। किसी किसान को आय कटा, किसी किसान का परेशानी डीढ़िए रह जाता है, बरसात तक गिर गया। इसलिए यदि सरकार की तरफ से पहल हो और 1 तोरण में लाया जाएगा तो लेबर से टूटा हार्वेस्टर कटिंग हो जाएगा और हार्वेस्टर कटिंग हो जाएगा 1 दिन में नजर आ जाएगा। और 4 क्विंटल ना हो के 3 क्विंटल हो तभी तो लग रहा है 8 या 24 रुपये आ जाएगा। इसलिए अच्छा फसल है। अब ये हम कहते हैं कि अपने यहाँ 1 का 2 का जगह मूँगफली लग रहा है, लगाए किसान यहाँ 10-20 ऐसे किसान है जो मूँगफली खेती ट्रायल के रूप में 1 कट्ठा 2 कट्ठा किए। तो यदि वो सफल हो जाता है मूँगफली भी लगा दें। उसके बाद हम देख रहे हैं कहीं कहीं मक्का की खेती की गई है। जैसे 1 मक्का होता है रबी का मक्का और 1 मक्का है खरीफ का मक्का। तो यह जो मक्का गर्मा का मक्का होता है नहीं मुझे, तो यह मक्का में तोड़ने की समस्या देखते बार है। इसलिए किसान हमसे कहने का मतलब है किसान खेत को यदि समुचित साधन हो तो परती नहीं छोड़े। धरती को क्या कहता है, चादर से ओढ़ा देना। जैसे आपको गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो धरती को भी गर्मी चाहिए लेकिन अति में, अति सर्वत्र वर्जित होता है, ज़्यादा कोई चीज़ अच्छा नहीं होता। तो इसलिए यदि हम ढक देंगे कोई फसल से तो धरती का जो हवा से अप्रदन होता है, मट्टी उड़ जाता है, जोता और मट्टी अंदर चलता है तो अप्रदन हो जाता है। तो यह क्रिया बंद हो जाएगी।
तो इसलिए हमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मरुआ, सोनी, ये सब चीज उपजेगा। समय दूर करो। अभी हम मरुआ लगवाएंगे यहाँ 2 कट्ठा 1 कट्ठा इस साल ट्राई करेगा। यदि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो अगला साल से अपने मरुआ लगाएगा। इसलिए शुरू में कोई चीज़ उपहास का प्रतीक होता है, लेकिन सरकार उसको रिसर्च करती है। पहले आप मरुआ गरीब आदमी खाता था, क्या कर रहे थे ना, गरीब आदमी खाता था, हम लोग हंसते थे, अरे उसको लाचारी है, मरुआ खाता है, हम गेहूं की रोटी खाते हैं। लेकिन अभी के डेट में गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय खाते हैं गेहूं की रोटी, और बड़े बड़े जो राजा हैं, बड़े बड़े जो लोग साहब हैं, वो 100 से 150 रुपये किलो मरुआ खरीद के खाते हैं और शौक से खाते हैं और दिखाते हैं कि हम मरुआ का रोटी खा रहे हैं, मरुआ का बिस्कुट खा रहे हैं। आपके यहाँ से मरुआ लेकर उसको बिस्कुट बना के कंपनी वाला अच्छा दाम कर रहा है। इसलिए कहने का मतलब है गर्मी के मौसम में अभी मूंग लगावे, ज्वार लगावे, मरुआ लगावे, यानी तरह तरह के फसलों से धरती को अच्छा भी रखें और इसका रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद।